Okay, myself Suraj Kumar Ram from Technocrat Institute of Technology. My branch is Information Technology. Okay, my problem statement is student innovations. ठीक है, the theme is smart educations. The category is hardwares and my team name is Tech Byte Benders. ओके, देखिए हम लोग एक डिवाइस बनाने वाले हैं जिसका नाम होगा स्मार्ट एज हब डिवाइस। इस डिवाइस का फ़ायदा ये होगा कि ये डिवाइस 5 चीज़ों का इंटीग्रेटेड डिवाइस होगा। जैसे कि पहला उसमें फीचर्स होगा वेब सर्वर का, सेकंड फीचर होगा नास का, थर्ड फीचर होगा डेस्कटॉप का, फोर्थ फीचर होगा राउटर का एंड फिफ्थ फीचर होगा एलेक्सा IoT का। अब देखिए, वेब सर्वर मतलब मान लीजिए कोई आपको साइट वगैरह होस्ट करना है, ठीक है, लोकली एक छोटा सा साइट होस्ट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप जाएंगे कहीं से ऑनलाइन फीचर्स खरीदेंगे भाई, उसके लिए पेमेंट करेंगे। उससे अच्छा एक डिवाइस ले लीजिए और उस डिवाइस के थ्रू भी आराम से कोई भी एक दो अपना साइट वगैरह जो करना हो होस्ट कर लीजिए। सेकंड देखिए नास। नास मतलब आप क्लाउड का नाम सुने ही है, जैसे कि अपने डेटा रखने के लिए क्लाउड का यूज़ करते हैं, सेम टू सेम वैसा ही काम करता है। बट ये फीचर इस डिवाइस के अंदर रहेगा, मतलब एक ही डिवाइस जो सर्वर का भी काम करता है नास का भी, ठीक है। अब देखिए एज ए नॉर्मल डेस्कटॉप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको छोटे मोटे काम कर दें, प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने हैं, इंटरनेट ब्राउजिंग करने हैं, कोडिंग्स वगैरह करने हैं, तो उसके लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एज ए राउटर भी मान लीजिए आपके पास सिर्फ इथरनेट कनेक्शंस हैं, बट आप चाहते हैं कि अपने घर में या आसपास के एरिया में वायरलेसली नेटवर्क का यूज़ करना, तो वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इथरनेट को डायरेक्टली इसमें कनेक्ट कीजिए और ये एक वायरलेस कनेक्शन प्रोवाइड करा देगा आपके डिवाइसेस के लिए, ठीक है। फिफ्थ हो गया हम लोग का एलेक्सा IoT। आपने एलेक्सा का तो नाम सुना होगा, जनरली वो 2000 3000 या 5000 के आसपास आते हैं प्राइजेस डिफरेंट वर्जन के अनुसार। तो आप उसको भी इसी के साथ यूज कर सकते हैं। हमारे डिवाइस में ये भी फीचर है कि एक एलेक्सा की तरह भी काम करेगा, मतलब एक ही डिवाइस वो एलेक्सा की तरह भी काम कर देगा, राउटर की तरह भी काम करेगा, डेस्कटॉप की तरह भी काम करेगा, एज ए क्लाउड सर्वर की तरह भी काम कर देगा, एक वेब सर्वर की तरह काम कर सकता है एक ही डिवाइस के अंदर में। देखिए हमारा जो ये आई मीन सोल्यूशंस है, इसका सबसे फ़ायदा क्या होने वाला है, ये यूनिकनेस इसका है क्या। मान लीजिए जो आदमी होता है आश्रित हो जाते हैं कि क्लाउड का यूज़ करने के लिए, उसके लिए पेमेंट का यूज़ करना, अधिक स्टोरेज यूज़ करना उस टाइम पे, तो उससे डिपेंडेंसी आदमी का हट जाएगा। और क्या, ये देखिए एक अफोर्डेबल, ये हमारे सेकंड हो गया अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी। ये जो हमारा डिवाइस होगा बहुत सस्ते रेट में मिल सकता है। मान लीजिए आप 2000 3000 के आसपास में ये पड़ जाएगा हमारा डिवाइस बनाएंगे तो उसको, ठीक है। उसके बाद देखिए ये एज कंप्यूटिंग हो गया, बोले तो लोकली इसको एक्सेस करना, मतलब इंटरनेट वॉल्व है नहीं, तो हैकिंग वगैरह का डर भी नहीं है, सिक्योरिटीज़ को भी ज़्यादा फंडामेंटल्स नहीं है, ठीक है। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। ये हमारा देखिए टेक्निकल अप्रोच है, जैसे हमारा मतलब कैसे काम करने वाला है ये डिवाइस। पहला तो स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रास्पबेरी पाई एक सर्किट होता है IoT, उसको क्या करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम एक तो उसमें डाल देंगे कोई भी लाइनक्स का, ठीक है। उसके बाद उसमें सॉफ्टवेयर की सेटिंग करेंगे, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, वेब सर्वर इंस्टॉलेशंस वगैरह करना पड़ेगा, उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। फिर उसके बाद उसमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा नास का, ठीक है। उसके बाद कॉन्फ़िगर करेंगे उसमें राउटर्स के फीचर्स का। उसके बाद डेस्कटॉप फीचर्स के लिए तो आप डायरेक्टली GUI मोड यूज़ कर सकते हैं, कोई भी जीनोम वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उसमें एलेक्सा को इंटीग्रेट करेंगे, सबको मिलाकर एक इंटीग्रेशन रेडी करेंगे। उसके बाद उसको फाइनलाइज कर दिया जाएगा, देन उसको डिप्लॉय करेंगे। उसके बाद जब भी उसको कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी हम मेंटेन करते रहेंगे। इसके टेक स्टैक्स हो गए, बहुत सारे हो गए, जैसे टेक स्टैक्स में बहुत सारे लैंग्वेजेस भी आ जाएंगे अपने पास, टेक्नोलॉजी भी आ जाएंगे, प्लस IoT डिवाइसेस भी आ जाएंगे, जैसे कि ऑर्डिनो वगैरह, ऑर्डिनो हो गया, रास्पबेरी पाई होगा, ठीक है। और सॉफ्टवेयर में लाइनक्स यूज़ होगा मेनली, और उसके साथ साथ PHP वगैरह, PHP हो गया, पाइथन्स हो गया, जावा हो गया, ये सब बैकेंड्स में, एलेक्सा इंटीग्रेशंस में, डेस्कटॉप्स में, नास में यूज होते रहते हैं, ठीक है। हमारा जो प्रोटोटाइप होगा यहाँ पे लिखा होगा, प्रोटोटाइप ऐसा ही दिखेगा बनाने के बाद टोटली, ठीक है। अब देखिए इसका फेजिबिलिटी और वायबिलिटी क्या है। फेजिबिलिटी क्या है कि ये जो मतलब प्रोजेक्ट है वो वर्सेटाइल और अफोर्डेबल है एंड कैपेबल है सपोर्ट के लिए, कि एज ए वेब सर्वर काम कर सके, नास की तरह काम कर सकते हैं, एज ए डेस्कटॉप की तरह काम कर सकते हैं, राउटर की तरह काम कर सके, एलेक्सा की तरह काम कर सके, ठीक है। ये जो हम लोग का प्रोजेक्ट है वो टेक्निकली पॉसिबल भी है, और क्या। अब देखिए हमारे जो प्रोजेक्ट है इसमें पोटेंशियल चैलेंजेस और रिस्क क्या क्या हैं। जैसे सिक्योरिटी कंसर्न हो गया, मान लीजिए बहुत पोटेंशियल
देखिए, मान लीजिए हम अपने एक डिवाइस को बनाते हैं तो मे भी हो सकता है कि उसमें कुछ पोटेंशियल वर्नेबिलिटी आ जाए, तो ठीक है, इसकी वजह से हमें अपने सिक्योरिटी को रोबस्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी मतलब इंटीग्रेटिंग वेरियस, जैसे सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी कहने का मतलब ये है ना, हम लोग इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उसको थोड़ा मैनेज करना भी टफ काम है, ये भी हमारा एक रिस्क मतलब चैलेंजिंग काम है, ठीक है। और मान लीजिए नेटवर्क बैंडविड्थ, ठीक है। अब इतने सारे चीज़ों को कंबाइन कर रहे हैं प्लस उसमें राउटर्स के फीचर डाल रहे हैं तो ये ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा हम लोग का सिस्टम है उसको इम्पेक्ट करेगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए एलेक्सा आईओटी इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो जो है क्लाउड डिपेंडेंसी इन कंपेरेटिव विद अदर सर्विस मैनेज द अवॉइडेंस। मान लीजिए जो अपना एलेक्सा के इंटीग्रेशंस कर रहे हैं ये तो सर्विस जो अमेज़न की तरफ से ही मिलता है, तो मे भी हो सके जो इंटीग्रेशन के दौरान थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम बहुत फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। यूज़र एक्सपीरियंस मान लीजिए कोई यूज़र एज ए नॉर्मल डेस्कटॉप की तरह इसको यूज़ कर रहा है तो बाकी जो सर्विसेज चल रहे हैं उसको वजह से थोड़ा सा आई मीन आई मीन कैपेबल जो इन्वायरमेंट है थोड़ा सा परफॉर्मेंस इसे देखने को मिल सकता है, ठीक है। मेंटेनेंस हो गया, अब मान लीजिए इतने सारे इंटीग्रेशन किया गया है तो टाइम टू टाइम इसका अपडेट देना मेंटेन करना थोड़ा सा टफ काम है। स्केलेबिलिटी एज़ यूज़ ग्रो, जैसे जैसे इसकी यूज़ बढ़ेंगे उसके अनुसार हमें इसको अपग्रेड करना पड़ेगा, इसमें ऑप्टिमाइजेशन लाना पड़ेगा और इसकी जो एफिशिएंसी उसको बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हमारे पास एक स्ट्रेटजी क्या क्या सिक्योरिटी के लिए जो है ना हम लोग जनरली लोकल चीज़ें यूज़ करेंगे कि हाँ जो पब्लिक ना रहे तो सिक्योरिटी थोड़ा सा सिक्योरिटी इशूज़ हो सकते हैं, मतलब सिक्योरिटीज़ को प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग को स्ट्रॉन्ग फायरवॉल यूज़ करेंगे जिसके और इसको अपडेट जितना हो सके उतना अपडेट देते रहेंगे कि हाँ ये सिक्योर रहे, ठीक है। उसके बाद सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटीज़ मतलब इसमें बहुत सारे सर्विसेज चल रही हैं तो उसके वजह से जो इसका एफिशिएंसी है वो गड़बड़ा सकता है, तो उसकी वजह से हम क्या करेंगे कि प्रायोरिटाइज़ करेंगे सर्विसेज को, जो जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही रन करे बाकी सब ना रन करे, ठीक है। अब देखिए नेटवर्क बैंडविड्थ, अब जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम लोग राउटिंग वगैरह के लिए उसमें क्या हो गया कि इतने सारे सर्विसेज को ऐसे थोड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं तो उसको हमें कॉन्फ़िगर थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद एलेक्सा आईओटी इंटीग्रेशन, एलेक्सा आईओटी का इंटीग्रेशंस कर रहे हैं तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि एलेक्सा रियली में काम कैसे करता है, इस पर सर्विसेज रन कैसे करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज इकट्ठा करना और टाइम टू टाइम अपडेट होते रहना, क्योंकि एलेक्सा के नए नए वर्जन्स आते हैं क्योंकि उसमें अपडेट हो रहे हैं ना वर्नेबिलिटीज़ के थ्रू, उसी की वजह से हम लोगों को भी अपने जो एलेक्सा इंटीग्रेट करने वाला उसमें भी अपडेट करते रहना पड़ेगा, ठीक है। और यूज़र एक्सपीरियंस का इसमें भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सर्विसेज आप चला रहे हैं तो वो कम से कम CPU यूजेस ले, क्योंकि जो आपका GUI डेस्कटॉप यूज़ कर रहा है उसको थोड़ा सा एफिशिएंसी अच्छा मिल सके, ठीक है। अब मेंटेनेंस है तो इसमें हम लोग को आगे चल के फीचर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा कि ऑटोमेटिक बैकअप मिल जाए, ठीक है। और इसमें कुछ पैचेस रिलीज करना पड़ जाए सिक्योरिटी को दूर करने के लिए। उसके बाद स्केलेबिलिटी क्या है, डिज़ाइन मॉड्यूलरिटी एंड कंसिडर द डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज इफ नीडेड एंड यूज़ द अपग्रेड फ्रेंडली हार्डवेयर। मतलब देखिए स्केलेबिलिटी के लिए मतलब हम लोग को तो अपने हार्डवेयर को थोड़ा ऐसा कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ना कि आगे चल के कोई मॉडिफिकेशंस वगैरह भी करना चाहते हैं इसलिए कर ले, ठीक है, ज़्यादा कोई बड़ा इशू ना हो। अब देखिए इम्पैक्ट एंड बेनिफिट्स, इसके इम्पैक्ट क्या होने वाले हैं, जैसे स्मॉल बिजनेसेस हो गए उनके लिए सस्ते रेट में मिल जाएगा, आराम से 2000-3000 के रेट में मिल जाएगा, तो उसका यूज़ कर सकते हैं अपने वेब होस्टिंग में, स्टोरेज में और नेटवर्किंग में यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा हो गया इम्पैक्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मान लीजिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अपने इंडिया में जनरली क्या होता है कि लोग जो होते हैं टेक्निकल चीज़ें तो ले लेते हैं, टेक्निकल चीज़ों का थ्योरी पढ़ लेते हैं बट उनके पास प्रैक्टिकल करने के लिए चीज़ होते ही नहीं है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है अगर वो प्रैक्टिकली रियलिटी में करना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अगर बाई करेंगे, जैसे वेब सर्वर्स हो गया रियलिटी में अलग से लें, मान लीजिए कोई ना उनको क्लाउड पे काम करना है तो उसके लिए वो अलग से क्लाउड के फीचर चीज़ें कर दें, तो उसमें बहुत कॉस्ट बढ़ जाता है। जनरली इंडिया में बहुत लोग एफोर्ड नहीं कर पाते, जनरली स्टूडेंट कर,
तो ठीक है, उनके लिए हम ये सिस्टम बना रहे हैं कि वो लो कॉस्ट में इसको अफोर्ड कर सके, अपने थ्योरी चीज़ों को प्रैक्टिकली देख सके, माइंड में उनको कुछ नया आइडिया रहे तो वो इंटीग्रेट कर खुद का कुछ नया चीज़ बना सके। तो इसलिए एजुकेशन में बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, होम यूज़र्स के लिए मान लीजिए, होम यूज़र्स के लिए बहुत अच्छा चीज़ है ये कि घर में अगर बहुत सारे मतलब बहुत सारे मेंबर्स हैं, उनका जो डेटा है उनको कहीं पे रखना है एक जगह पर, अब फ़ोन में स्टोरेज नहीं हो पा रहा है, तो नास का सेटअप हलेंगे इस डिवाइस में, उसके थ्रू सब आदमी क्या होंगे, इस जो क्लाउड होगा अपना नास, इससे कनेक्ट होंगे और अपने सारे डेटा को रख लेंगे वहाँ पे सिक्योरली, कोई दिक्कत नहीं होगी। और क्या, और टेक गिग्स के लिए तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल चीज़ है। मतलब जिनको कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करने की आदत रहती है, कुछ कुछ नया बनाने की आदत रहती है, वो इस सर्किट का यूज़ कर सकते हैं, हम लोग का डिवाइस का यूज़ कर लेंगे और इसमें मॉडिफिकेशंस करके कुछ और भी नया चीज़ इंटीग्रेट करके ला सकते हैं। जैसे हम अभी 5 ही फीचर ला रहे हैं, बट हो सके वो आगे चल के 10-10 फीचर्स ला सकें इस डिवाइस के अंदर। ये पॉसिबल है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे बेनिफिट के ऊपर। मान लीजिए इसके, ये देखिए, अभी तो डिजिटल एरा आ रहा है, ठीक है, और टेक्निकल एजुकेशंस में ये बहुत हेल्पफुल होगा। और टेक्निकल एजुकेशन से बहुत हेल्पफुल होगा, मतलब जो बच्चे सीखेंगे अपने सोसाइटी को भी दिखाएंगे, सोसाइटी में मतलब क्या कहें, टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत इन्हेंस होगा, बहुत इम्प्रूवमेंट होगा, वो भी चीज़ें कि हाँ ऐसी भी चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें बनाई जा सकती है इजीली। इसका बेनिफिट यही रहेगा। इकोनॉमिक्स में देखिए, ये जो हमारा डिवाइस है ना, बहुत कम रेट में मिल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ये जो एक्सपेंसेस है लोग वो घटा दे रहा है। ठीक है, आराम से जो काम करना है वो करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इकोनॉमिकली ये मतलब लो कॉस्ट में मिल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वायरमेंटल देखिए, अब क्या हो गया, इन्वायरमेंटल मतलब बहुत सारे जैसे प्रोडक्ट्स हो गए या डिवाइसेस हो गए, वो क्या होते हैं, इन्वायरमेंट को भी इफ़ेक्ट करते हैं, बट हमारा जो डिवाइस है इन्वायरमेंट को तनिक भी इफ़ेक्ट नहीं करता है, बिकॉज इससे कोई पोल्यूशंस वगैरह इसका कोई फंडा तो है ही नहीं अपने पास। अब देखिए टेक्नोलॉजिकल, इस ये जो है ना, इसका बेनिफिट होगा स्मार्ट टेक्नोलॉजी बनाने में, इनोवेशंस में यूज़ हो सकते हैं। उसके बाद ओपन सोर्स कैलिब्रेशंस है, मतलब कोई भी एरर वगैरह आपको मिल रहा है तो आराम से इंटरनेट पे जाइए, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी इस सब चीज़ों पर काम कर रहे हैं, तो उनके हेल्प से प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं ईजिली। और क्या, और इसमें बहुत सारे एडवांस फंक्शनैलिटीज़ भी ऐड कर सकते हैं, ये बेनिफिट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। ये हमारे कुछ रिसर्च है, जैसे कि हमने नास पे रिसर्च किया, तो वहाँ पे एक लेविन आर करके अमीन राइटर है, उन्होंने नास पे बहुत रिसर्च ऑलरेडी कर रखा है, तो वहाँ से हमने ये पढ़ा है रेफरेंस। और हमने वेब सर्वर के लिए यंगर एनजी एमसी ग्रथ जो है ना, उनका थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्री पढ़ा है, तो हमने वेब सर्वर पे काम किया। ठीक है, और जो राउटर का कॉन्सेप्ट है उसके लिए हमने सिस्को टेक्नोलॉजीज को यूज़ किया है, सो सिस्को का प्रेफरेंस दिया हमने यहाँ पे। एज ए डेस्कटॉप यूज़ करने के लिए वी आर जनरली यूजिंग द जीनोम्स। और हम लास्ट जो एलेक्सा इंटीग्रेशंस बना रहे हैं उसके लिए रेफरेंस लिया है अमेजन डेवलपर्स का, जहाँ पे हम लोग को सारे एचडीके प्रोवाइड रहे हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं एलेक्सा को बनाने के लिए। दिस वाज, ये रहा हमारे डिवाइस का प्रोटोटाइप। जनरली हम लोगों ने एक छोटे से बॉक्स के अंदर उसको सेटअप कर दिया है फिलहाल के लिए। ठीक है, आप देख सकते हैं अंदर सर्किट है, वायर्स जुड़े हुए हैं चार्जिंग के लिए, मतलब पावर यहाँ से चार्जिंग से दे रहे हैं, ये HDMI केबल है, इसके थ्रू एज ए डेस्कटॉप यूज़ कर सकते हैं, आपको आप सभी देख सकते हैं हम लोग के सामने ही। ठीक है, फर्स्ट टास्क हमारा ये है, इसको चाहे तो इस डेस्कटॉप का फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं, लैपटॉप से, किसी भी चीज़ से। ठीक है, अब देखिए दूसरा टास्क, इसमें सर्वर, एक हम लोग सर्वर ऑलरेडी रन कर रहे हैं, आप स्टेटस देख सकते हैं। ये देखिए ऑलरेडी एक्टिव सर्वर चल रहा है, रन कर रहा है। अगर आपको चेक करना है कि आपका साइट होस्ट हो चुका है कि नहीं, आप यहाँ पे जाइए, दिखा सकते हैं, clock.com पे जाते हैं, हमारा बनाया हुआ है, ये देखिए हमारे एक तो साइट जो है ऑलरेडी होस्ट हो चुका है और वो ऑनलाइन है अभी फ़िलहाल। अभी इसको पब्लिक नहीं किया गया है, बस प्राइवेट अभी रखा गया है, उसको भी कर सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए दूसरा भी साइट दिखा देते हैं कि हाँ कंफर्म हो जाए कि हम लोग का सही से काम कर रहा है। ठीक है, वेब सर्वर, सो सेकंड पे गए, ये देखिए हमारा सेकंड जो साइट है वो भी होस्टेड है। ठीक है, तो हमारा सर्वर का भी काम हो गया। अब आपको दिखाना चाहते हैं कि एज ए क्लाउड जो कंपनी है वैसे भी यूज़ कर सकते हैं इसको। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे फ़ोन पे आते हैं,
यहाँ पे उसका आईपी एड्रेस डाल के, ठीक है, लैन कनेक्शंस पे आईपी एड्रेस पे क्लिक मारे, उसके बाद यहाँ आपको दिख जाएगा कि हाँ ऑलरेडी कनेक्टेड है हम लोग का सिस्टम से, नास पे है। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ फोटोज डालकर धर धर रखे हैं, उसको देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सपोज डेट आपको फिर से अगर मान लीजिए नया कनेक्शंस बनाना है, उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक मारे, न्यू पे क्लिक मारे, यहाँ पे आईपी एड्रेस डालना है आपको। जैसे हमारा आईपी एड्रेस है 192.168.29178। यहाँ पे यूज़र नेम डाल लें, देखिए हमारा ऑलरेडी दिखा रहा था, सो हमने उसी को डाल दिया। उसके बाद ओके कर दें, यहाँ पे कनेक्शंस बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे आप किसी का भी कर सकते हैं, ये थोड़ा सा टाइम ले लेता है बट हमने ऑलरेडी कर रखा है इसको, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ऑलरेडी यहाँ पे देखिए आईपी एड्रेस 192.168 ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे चाहे तो और भी कुछ फोल्डर्स हैं, उसको भी एक्सेस कर सकते हैं हमारे सिस्टम्स का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हमारे दो इंटीग्रेशंस हैं, जैसे कि IoT एलेक्सास हो गया, और एक राउटिंग का, जो कि घर में राउटर्स लगे रहते हैं ना, उसका भी वो जल्दी हो जाएगा। बस अभी तक इतना ही है हमारे पास, ठीक है। थैंक यू।